जय श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है राम पर संशय और राम कथा का उदय। आइए हम चलते हैं महर्षि जागवलिक और भरद्वाज के पास और कथा का आनंद लेते हैं। जागवलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। महर्षि भरद्वाज जी ने महात्मा याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़कर उन्हें अन्वय करते हुए अपने स्थान पर ठहरा लिया। सब अपने अपने आश्रमों को चले गए। सब मुनीस आश्रमन सिधाए, पर याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी ने रोक लिया और यही प्रार्थना की, प्रभु राम नाम कर अमित प्रभावा। राम नाम की बड़ी महिमा गाई जाती है। संत जन कहते हैं, पुराणों में वर्णन है, उपनिषद भी प्रकारांतर से भगवान नाम की महिमा का निरूपण करते हैं। तो ये राम हैं कौन? शंकर भगवान जिसका भजन करते हैं वही राम है या कोई और है? प्रभु सोई राम की अपर कोई, जाहि जपत त्रिपुरारी। प्रश्न में ये संशय, या दशरथ नंदन राम ही है, या भगवान शंकर के इष्ट देव हैं, या शिव जी जिनका भजन करते हैं वे कोई और राम है? दशरथ नंदन जो श्री राम है, इनमें कोई विशेषता तो दिखाई देती नहीं। कैसे? नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। उनकी पत्नी का हरण रावण ने किया, बहुत दुखी हुए, ऐसा राग नहीं देखा। इतना राग की पत्नी विरह में इतने रोए कि अपने को ही भूल गए। पूछत चले लता रूपाती, वृक्षों से लताओं से पता पूछते हैं। इतना रोष कि भयो रोष रन रावण मारा। हमें तो उनमें राग और रोष ही दिखाई देते हैं, काम और क्रोध ही दिखाई देते हैं, और कोई विशेषता तो दिखती नहीं। यह बात श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने मानस में लिखी है। क्यों? संत भविष्य दृष्टा होते हैं। आगे के लोग ऐसा ही कहने वाले होंगे, इसीलिए उनके प्रश्न का उत्तर अभी दे दिया जाए। एक गांव के सज्जन तो मुझसे ही कह रहे थे, जब उन्हें पता चला कि मैं रामायण की कथा कहता हूं, तो बोले, रामायण में ऐसा क्या है, कोई विशेषता नहीं है? तो हमने पूछा ऐसा क्यों? तो बोलते हैं, हम ही सुना दे आपको। उन्होंने सुनाया, एक राम रहे एक रावन्ना, एक छत्री एक वामन्ना। एक राम रहे एक रावन्ना, एक छत्री एक वामन्ना। बिन्ने बिन की नारी हरी, बिन्ने बिन की नारी हरी, तो बिन्ने बिन की नाश करी। तनक बात की बातन्ना, तनक बात की बातन्ना, तुलसी लिख दयो पोथन्ना, तुलसी लिख दियो पोथन्ना। कुछ है ही नहीं इसमें। ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए रामायण में कुछ है ही नहीं, और राम जी में भी उन्हें राग रोष ही दिखता है। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि भरद्वाज जी को ऐसा दिख रहा है। देखो, महापुरुषों के मन में संशय नहीं है,
वे तो हम जैसों के मन का संशय मिटाने के लिए ऐसी लीला करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे माँ जब बालक को चलना सिखाती है तो उसकी हथेलियां पकड़ती है, हाथ पकड़कर कहती है बेटा आगे आ, बेटा आगे आ। बेटा आगे बढ़ता है तो माँ उल्टा चलती है पीछे की तरफ, तब बच्चा सीधा चलता है। तो क्या माँ को सीधा चलना नहीं आता? आता है, लेकिन वह उल्टा चलने की लीला इसलिए करती है ताकि उसका बालक सीधा चलना सीख जाए। बस यही बात महर्षि भरद्वाज जी के साथ है। भरद्वाज जी बोले, भगवान मैंने तो इसलिए कहा कि गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, होयन विमल विवेक उर गुरुशन किए दुराव। याज्ञवल्क्य जी को हंसी आ गई। याज्ञवल्क्य जी बोले मुस्कुराई। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोलते हैं क्यों? बोले कि एक तरफ तो तुम यह कह रहे हो कि गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, तो कपट ही तो कर रहे हो। पूछा क्या कपट कर रहे हैं? हमें पता है तो नहीं विदित रघुपति प्रभुताई। तुम राम जी की महिमा अच्छी तरह जानते हो, लेकिन राम कथा सुनना चाहते हो, इसीलिए ना समझ बन के पूछ रहे हो। कितनी मर्यादा है देखो। भरी हुई बोतल नहीं भरी जा सकती। भरी हुई बोतल में अगर कुछ डालना है तो उसे पहले खाली तो करो, और खाली बोतल को नीचे रखो। ऊपर भरी हुई बोतल हो तभी तो उसमें कुछ भरा जा सकता है। बस बात यही है। भरद्वाज जी नासमझ बन गए ताकि राम कथा का अमृत इनमें भर जाए। मैं तो कहता हूं कि अपने को नासमझ मान लेना अच्छा। यदि राम कथा का अमृत मिलता है तो नासमझ मानने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसी समझदारी किस काम की जो भगवत कथा से हमें दूर कर दे। पर याज्ञवल्क्य जी बोले तुम्हें संशय नहीं है। अब मैं एक बात और बताऊं, सती माता को संशय है कि नहीं, इसमें दो पक्ष हैं। कुछ लोग इस पक्ष में हैं कि सती माता को संशय हुआ, दूसरे कुछ इस पक्ष में है कि माता है उनको संशय। एक तो कहते हैं कि जो उनके द्वारा हुआ वह गलत है, दूसरे कहते हैं कि जो उनके द्वारा हुआ वह ठीक है, और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी तीसरी बात कहते हैं। आप इसे ऐसे समझें, सांप दिखाई पड़ा, अंधेरा था, रात नहीं हुई थी, सूर्य अस्त हो रहा था, न उजाला था न अंधेरा था। दो पुरुष खड़े थे, डर गए। एक डर गया, कांपने लगा। दूसरे ने डंडा उठा लिया, बोला इधर आने दो, देखता हूं। अब एक डर रहा है, भय का दुर्गुण उसमें है। दूसरा वीरता दिखा रहा है, वीरता का गुण उसमें है। इतने में एक महात्मा आए। क्यों खड़े हो भाई? महात्मा जी पूछे। वे लोग बताए यहाँ सांप है और यह डर रहा है, कायर कहीं का डरपोक। मैं नहीं डर रहा हूं, डंडा मेरे हाथ में है, इधर आए मैं उसे दिखाता हूं। महात्मा बोले पहले देख तो लो सांप कितना बड़ा है, मुंह किधर है और पूंछ किधर है। तब पूरा उजाला भी तो नहीं था। महात्मा जी ने टार्च जलाई। टार्च जलाई तो सांप था ही नहीं, रस्सी पड़ी थी। रस्सी पड़ी थी तो महात्मा जी बोले न तो भय के लिए दुर्गुण का कोई आधार रहा और न वीरता के लिए सद्गुण का कोई आधार रहा। पक्ष विपक्ष दोनों नहीं रहे। इसी तरह सती माता का संशय उचित है या अनुचित, इसे लेकर दो पक्ष हो सकते हैं। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सती माता को तो संशय हुआ ही नहीं।
आप पूछेंगे कहाँ लिखा है? इसी प्रसंग में है। याज्ञवल्क्य जी बोले भरद्वाज मुनि से, क्या कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, कि तुम्हारे मन में संशय है नहीं, पर तुम श्री राम कथा सुनना चाहते हो, इसीलिए तुमने ऐसी बात कही जैसे संशय हो। तो जैसे तुम्हारे मन में संशय नहीं है पर लीला संशय जैसी कर रहे हो, इसी तरह ऐसे ही संशय किन्न भवानी महादेव तब कथा बखानी। ऐसे ही भवानी माता ने संशय किया था। कहने का अर्थ है कि न तुम्हें संशय है न उन्हें संशय है, लोक कल्याण के लिए लीला हुई है। ऐसे ही संशय किन्न भवानी, यह बात बिल्कुल ठीक है। इसे एक दृष्टांत द्वारा उदाहरण से आप सरलता से समझ सकते हैं। दो बालक हैं, एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम। दोनों बड़े चंचल, दोनों को मिठाई खाने का मन बना। सवेरे सवेरे का समय, पैसा किसी के पास नहीं, तो बोले मिठाई खाने को न मिले, बनते हुए दिख जाए, देख ही आए। पहुंच गए दोनों मिठाई की दुकान पर। जलेबियां छन रही थी, बन रही थी। रामू तो खड़ा रहा, पर श्यामू अपने मन को नहीं रोक सका, चला ही गया। वह दुकानदार से पूछा, जलेबियां कितने की किलो? उसने कहा 20 रुपए किलो। बोला 2-250 ग्राम। ले ली, ठाट से खाने लगा। रामू ने कहा इसके पास पैसा नहीं है, जो इसके साथ होगा वही हमारे साथ होगा। उसने भी उसकी तरह जलेबियां खानी शुरू कर दी। रामू जलेबी खा रहा था, श्यामू खा चुका था। दुकानदार बोला पैसा। श्यामू बोला ऐसे ही दुकान चलाते हो? आते ही 10 का नोट दिया था, भूल गए? अब हलवाई कहे कि नहीं दिया, श्यामू कहे कि दिया है। रामू ने सोचा कि मौका बड़ा ही सुंदर अच्छा है। वहीं से बैठा बैठा बोला कि हलवाई जी, आप झगड़ों में हमारा 10 का नोट ना भूल जाना। हलवाई ने सोचा दोनों तो गलत नहीं बोल सकते। वह बोला नहीं, तुम्हारा तो याद है। हलवाई बोलता है नहीं तुम्हारा तो याद है, पर इसने नहीं दिया। वह बोला तुम जानो और यह जाने। झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो लोगों ने कहा क्यों झगड़ते हो? वह बोला रामू से पूछ लो। रामू ने कहा देखो, मेरी लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गवाही की बात कर रहे हैं तो मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि जैसे मैंने 10 का नोट हलवाई को दिया है, वैसे ही श्यामू ने भी 10 का नोट हलवाई को दिया है। मतलब आप समझ गए? न इन्होंने दिया न हमने दिया। यहाँ भी वही प्रसंग है, ऐसे ही संशय किन्न भवानी। इसका अर्थ है न भरद्वाज जी को संशय है, न सती माता को संशय है। संशय तो हम जैसे आदमी को है। इसकी निवृत्ति के लिए इन महापुरुषों की कृपा है कि जिनके कारण संशय न होते हुए भी प्रश्न किए गए और ऐसी कथा का अवतार हुआ जिससे लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान।